हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक काफी आजकल जो शोकॉज नोटिसेस इशू हो रहे हैं जीएसटी में, उन शोकॉज नोटिसेस को कैसे हैंडल करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शोकॉज नोटिसेस जो भी इशू हो रहे हैं जीएसटी में, उनको प्रैक्टिकली किस तरीके से हैंडल करना है। शोकॉज नोटिसेस की जो डिटेल्ड मेथोडोलॉजी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद हम कुछ इश्यूज पे बात करेंगे जो मोस्ट कॉमनली प्रॉपर ऑफिसर्स रेज कर रहे हैं शोकॉज नोटिस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम विनोद कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड the first important aspect of show cause notices under GST is that first of all, the officer finds or he observes any kind of demand in case of a registered person. There is observation of any demand in a particular case, and on the basis of that observation, the proper officer makes an opinion that there has to be adjudication proceedings in this regard. So सबसे पहले ऑफिसर क्या करेगा, आपको शोकॉज नोटिस इशू करने से पहले आइडियली एक नोटिस इशू करेगा इन फॉर्म DRC 01A। DRC 01A एक ड्राफ्ट इंटीमेशन है जिसमें हम बात करते हैं कि क्या आपके अगेंस्ट ड्राफ्ट डिमांड्स हैं। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ दोज ड्राफ्ट समरी ऑफ डिमांड्स, या इसको ऐसे कहें कि ये एक प्री शोकॉज कंसल्टेशन है जिसमें आपको कहा गया है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट या तो आप डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे या डिमांड को रिजेक्ट करेंगे। DRC 1A इशू अगर ऑफिसर ने कर दिया और आपने उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे करके आपको कुछ नहीं करना है, आपको शोकॉज इशू ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने DRC 1A इशू होने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया तो ऑफिसर नाउ विल प्रोसीड टू इशू DRC 01 प्लस अ डिटेल्ड एंड स्पीकिंग शोकॉज नोटिस। शोकॉज नोटिस हैज टू बी अ डिटेल्ड एंड इट हैज टू बी अ स्पीकिंग शोकॉज नोटिस। शोकॉज नोटिस के अंदर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये शोकॉज नोटिस में हमेशा एलिगेशंस along with the evidences होते हैं, on the basis of rumors, on the basis of premature evidences, on the basis of some opinion of the officer, SCN cannot be issued. SCN इशू करने से पहले ऑफिसर के पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। एक तो उसके पास एलिगेशंस होंगे आपके अगेंस्ट, और दो एलिगेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय क्रेडिबल एविडेंसेस। सपोज आपके अगेंस्ट एलिगेशंस भी हैं और आपके अगेंस्ट एविडेंसेस भी हैं, तो ऑफिसर आपको एक डिटेल्ड और स्पीकिंग शोकॉज नोटिस इशू करेगा और उसके साथ एक ड्राफ्ट समरी भी होगी इन फॉर्म DRC 01। इन लीगल पार्लेंस, अगर किसी भी कानून में, किसी भी लॉ में किसी काम को करने के लिए कोई एक तरीका बताया गया है, इफ देर इज अ certain procedures to do an act in that way, then that act has to be done in that way only. The officer cannot basically make a diversion from that particular procedure established by the law, by the parliament and the state legislatures. So GST में section 73 and 74 में SCN के साथ साथ DRC 01 भी इशू ऑफिसर को करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक इशू नहीं हुआ तो वो एक बैड प्रोसीडिंग्स है। वो प्रोसीडिंग्स ऐसा होगा कि जैसे वो शोकॉज नोटिस आपको इशू ही नहीं हुआ। शोकॉज नोटिस आपको इशू कर दिया, DRC 01 इशू नहीं किया, बैड। DRC 1 कर दिया, शोकॉज नहीं किया, बैड। मतलब बोथ द डॉक्यूमेंट हैज टू बी इशूड बाय द ऑफिसर। DRC 01 आपने रिसीव कर लिया, SCN रिसीव कर लिया, आपने उसको पढ़ लिया, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 30 डेज का टू पे द डिमांड टू गेट द बेनिफिट ऑफ लोअर पेनल्टी। 73 के अंदर आपको लोअर पेनल्टी का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी आपके अगेंस्ट कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर आप 73
सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग 30 डेज के अंदर आप अपना टैक्स और इंटरेस्ट डिपॉजिट कर देते हैं तो आप खाली टैक्स और इंटरेस्ट देके छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको कंटेस्ट करेंगे, आप सबमिशंस करेंगे, आप एग्री नहीं करते हैं डिमांड से, तो आपको एक पर्सनल हियरिंग आपको मांगनी चाहिए। आइडियली देयर आर मेनी जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की अगर स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड भी नहीं है तो आपको पीएच ऑफिसर को देनी ही पड़ेगी। पर्सनल हियरिंग प्लस सबमिशंस के बाद आपके अगेंस्ट एक स्पीकिंग ऑर्डर प्लस DRC 07 यानी समरी ऑफ ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास होगा। अगर आप उस समरी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाते हैं तो आपको रिकवरी स्टार्ट नहीं होगी। आप उस समरी ऑर्डर या फिर यूं कहें डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट आगे अपील में जाएंगे सेक्शन 107 में, तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं होंगी। अदरवाइज आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स डिपार्टमेंट स्टार्ट कर देगा। और रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले अपील फाइल करने के लिए मैंडेटरी प्री कंडीशन है सेक्शन 107 में कि आपको 10% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा टू गेट द स्टे ऑन द डिमांड। So this is very important and essential condition before getting the stay of the demand. So this was the procedure of show cause notice. Now in the next slide, we will discuss the important aspects of various types of forms in GST related to show cause notices. So DRC 01A related to pre-show cause consultation, yani draft summary assessment order. If you don't accept DRC 01A, DRC 01 is issued, which is summary of show cause notice. If officer wants to issue show cause notices for some further assessment here on the same kind of allegations, then he is not required to issue a separate show cause notice for each year. He can issue a summary of demand in DRC 02. In DRC 03, you are required to make payment on the basis of the allegations made in the show cause notice. In DRC 04, the officer is required to accept your payments. DRC 05 is a form where officer is required to issue DRC 05 in case he is satisfied with your submissions and he wants to drop those submissions. DRC 06 is a reply to DRC 01. And if your reply is not satisfactory, the officer is required to issue summary of the order, which is confirmed. Your demand is confirmed. He is required to issue DRC 07 along with the order of demand. So these 8 forms which are used during the show cause notices proceedings that we normally call adjudication proceedings. So friends, these were the important steps or important aspects of a show cause notice under GST. In the next video, we will discuss the various allegations in detail which are leveled by the officer in show cause notice.